भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत 15वें स्कंद में देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका पारकट की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राजच्युत होने के कारण देवता महान दुस्सह चिंता में पड़ गए। दुख से व्याकुल हुए हुए देवता गुरु बृहस्पति से आदरपूर्वक यह पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताइए। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महाभाग, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। सूत्र ने उनका भलीभांति निदर्शन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बतलाए गए हैं। हे मुनि, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को भलीभांति जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बतलाया गया है, अब आप विधिपूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से नाश हो जाए। हे आंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेद में बताए गए सभी मंत्र पारबंध के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता ही स्वयं विभूति भोग रहे हैं। तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? अवश्य भावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। यह शिष्ट पुरुषों का उद्देश्य है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्य के लिए देव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मात्र देव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके समय रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसीलिए भली भांति बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रश्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों के स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था। आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूंगा। हे देवेश्वर, जब जब आप लोगों पर देव जन्य आपदाएं आए, तब तब आप देवतागण मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अधो अब आप लोग परम रमणीय हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज की विधान के ज्ञाता हैं, उसी की पुरख चरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूं कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएगी। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेगी। अथवा वे देवताओं आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए।
वही भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध करेगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां देवी के ध्यान में लीन होकर एकाग्र मन से निरंतर माया बीच मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदानी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पूर्ण भक्ति से युक्त होकर श्रोत्र मंत्रों से वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। दानों का अंत करने वाली, मनुष्य की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदि देश स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चय संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान हैं। जीवों के ही सर्जन और सार काल में शक्ति रूप से सदा आप ही कार्य करते हैं। आप ही स्मृति, धीरति, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, धीरति, कांति, शांति, सुविद्या, सुलक्ष्मी, गति, कीर्ति, मेधा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति है। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करते हैं, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप इस समय योग, निद्रा, दया तथा विवक्षा इन कल्याणकारी रूपों से सभी जीवों में निवास करती हैं। पूर्व काल में आपने हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि महान शत्रु मदानंद महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया है। इसमें आश्चर्य क्या बात है, क्योंकि माता प्रसन्नतापूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है, क्योंकि आप देवताओं की जननी है। अतः उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करें। हे देवी, हे विश्व बंधे, हम लोग न आपके गुणों की सीमा जानते हैं और न आपका स्वरूप भी जानते हैं। अतः रक्षा करने में समर्थ हे देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करते रहे। यदि भी बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार के और बिना त्रिशूल, तलवार, बर्छी, दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोदपूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं, फिर भी जगत के उपकार के लिए ही आपकी यह लीला दृष्टिगोचर होती है। आपका यह रूप सनातन है। इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते हैं। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अतः अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता और शंकर सारकर्ता के रूप में पुराणों प्रसिद्ध हैं। किंतु क्या वे तीनों देव आपसे उत्पन्न नहीं हुए? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं। अतः आप ही सबकी माता हैं। हे देवी, पूर्व काल में इन तीनों ने आपकी आराधना की थी। तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सर्जन, पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी, परम विद्या स्वरूपिणी, समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली, मुक्तिदानी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मंद बुद्धि तथा अज्ञानी नहीं हैं? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते हैं,
वे निश्चित रूप से दम्भी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता और असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अतः हे माता, इस जगत में जो मंदबुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमलों में स्वयं माहौर लगाते हैं। इस प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के चरण कमल की रज की सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्य की बात ही क्या है। आपकी चरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते। घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और समारोह में प्रतिष्ठित आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपके चरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार अघात कुंभ में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुल्फ और शिरोरोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तृण आदि का वहन करने में लगे हैं, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि उन मंदबुद्धि मनुष्य ने पूर्व जन्म में आपके चरणों की उपासना कभी नहीं की। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उस समय वो भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थी। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वे अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रही थी, दिव्य चंदन से अनुलिप्त थी, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थी और समस्त गुण लक्षणों से समृद्ध थी। इस प्रकार आदित्य स्वरूप वाली वे भगवती देवताओं की समक्ष प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंदरा से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेम पूर्वक भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतनी बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता से व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं। हे कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे महादेवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निसंदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसीलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर हैं। वे हमारे कार्यों में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से सर्वदा अवध्य हैं। ऐसे ही बलशाली दानव रक्तबीज तथा चंड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। हे महाबली, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। हे सुमध्य, आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें।
देवता आपके चरणों की उपासना में सदैव संलग्न रहते हैं। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्तिपरायण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखित देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं की थी। यह जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मंदावित तथा अभिमान में चूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। एति श्री देवी भागवती महापुराण षष्ठादश सहस्राणां सहिताय पंचम स्कंदे देवराधन वर्णा द्वादश अध्यायो। बोलो माता की जय।